अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने वेव नंबर कैलकुलेट करना है लाइमन सीरीज़ के अंदर। आप देखें लाइमन सीरीज़ के अंदर हमने ये कहा था कि ये सीरीज़ जो है वो हमारे पास यूवी रीजन के अंदर क्या करती है, फॉल करती है। और फिर हमने यहाँ पे ये बात की थी कि हमारे पास लाइमन सीरीज़ के अंदर जो है लोअर आर्बिट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, N1 होता है। ठीक हो गया। और जो हमारे पास हायर आर्बिट होता है वो हमारे पास क्या था, N2 हो सकता है, वो आपके पास N3 हो सकता है एंड सो ऑन, वो आपके पास N इन्फिनाइट तक जो है वो आपके पास जा सकता है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो आपके पास जो है ये बात आपने याद रखनी है कि आपके पास जो लाइमन सीरीज़ है उसके अंदर जो आपके पास लोअर आर्बिट होगा वो आपके पास N1 होगा, हायर आर्बिट जो होगा वो आपके पास N2 N3 एंड सो ऑन जो है वो आपके पास आगे जाएगा। अब आप देखें हमने जो है वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन जो है वो डिराइव की थी और वो आपके पास क्या थी, आपके पास वेव नंबर जो है वो आपके पास इक्वल था 1 पॉइंट जो है वो 09678 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ठीक हो गया, ये आपके पास पर मीटर। और यहाँ पे आपके पास क्या था, डिवाइडेड बाय N1, ये आपके पास क्या है, बड़ा लोअर आर्बिट है। ठीक है जी, स्क्वायर डिवाइड आपके पास नेगेटिव जो है ये 1/, ये आपके पास हायर आर्बिट, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। तो ये इक्वेशंस हमने क्या की थी, कल डिराइव की थी। अब आप देखें आप इस इक्वेशन की मदद से क्या कर सकते हैं कि लाइमन सीरीज़ के अंदर जो आपके पास डिफरेंट लाइंस हैं पढ़ी, आप उनकी जो वेव नंबर है पढ़ा, आप उसको क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो लोअर आर्बिट है वो आपके पास क्या है, N1 है, तो ये तो आपके पास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब आप हायर आर्बिट्स के अंदर क्या कहते हो कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या आ रहा है, N2 आर्बिट आपके पास सेकंड आर्बिट के अंदर था, सेकंड से वो किधर आ रहा है, आपके पास लोअर आर्बिट N1 के अंदर आ रहा है। तो आप देखें आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे तो ये आपके पास 9678 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। और अब आपके पास लोअर आर्बिट N1 है तो आपके पास ये 1, आपके पास ये स्क्वायर, इधर आपके पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आपके पास कौन सा आर्बिट था, सेकंड आर्बिट था, तो यहाँ पे आप क्या पुट अप करेंगे 2 आपके पास इसके ऊपर क्या था, N²। अच्छा, फिर उसके बाद देखें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा 4। तो ये 1.09678 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, और ये आपके पास 1 ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 4। तो आप जब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 82.26 मल्टीप्लाई 10⁵ पर मीटर जो है वो आपके पास फर्स्ट लाइन जो आपके पास है पड़ी। और वो कौन सी है कि आपके पास ये देखें, ये आपका पहला आर्बिट, ठीक हो गया, ये आपके पास क्या है, N1 है। ठीक हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, N2, फिर इसी तरीके से आपके पास N3 एंड सो ऑन। और हमने कहा है कि हमारा N2 से हमारे पास कहाँ पे आया है, फर्स्ट के अंदर आया है। तो इस लाइंस का जो आपके पास वेव नंबर होगा वो आपके पास क्या आ गया, 82.26 मल्टीप्लाई 10⁵। फिर इसी तरीके से जो है वो आप N3 को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप N3 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखें आपके पास ये दोबारा वही 1.09678 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। और यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है, स्क्वायर अगर आप यूँ लें तो। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास 3 है तो इसका आप लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 97.49 मल्टीप्लाई 10⁵ पर मीटर जो है वो आपके पास इसका वेव नंबर आ जाएगा। तो ये आपके पास किस लाइन का आएगा, सेकंड लाइन का आएगा, कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड आर्बिट से कहाँ पे आया है, फर्स्ट आर्बिट के अंदर आया आपके पास लोअर आर्बिट के अंदर, तो ये आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप जो है वो तीसरी इसकी जो थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन है, कि आपके पास जो है आपका इलेक्ट्रॉन फिफ्थ आर्बिट से जो है वो कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट आर्बिट की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो। फिर देखें आपके पास जो है एक बात आपने याद रखनी है अब यहाँ पे, कि आपके पास जो है जब आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट से आपके पास फर्स्ट आर्बिट के अंदर आ रहा होगा तो आप उसको क्या कहते हैं, आपके पास लोअर आर्बिट के अंदर, फर्स्ट आर्बिट से मुराद जो है लाइमन सीरीज के अंदर, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट आर्बिट ही क्या है, लोअर आर्बिट है। लेकिन आप जैसे आगे दूसरी सीरीज के अंदर जाएंगे तो आपके पास जो है वो N2 बाल्मर के अंदर बनेगा, इसी तरीके से सोआन आगे। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन्स इन्फिनाइट से आपके पास लोअर आर्बिट के अंदर आएगा तो आपके पास वो जो लाइन होती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, लिमिटिंग लाइन कहते हैं। तो आपके पास जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है
वो इनफिनाइट से आपके पास लोअर ऑर्बिट के अंदर आएगा, तो आप उस लाइन को क्या बोलोगे, लिमिटिंग लाइन बोलोगे। अब आप देखें, अगर आपने लिमिटिंग लाइन के लिए आपने क्या करना है, ये वेव नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप देखें आपका लोअर ऑर्बिट जो है वो आपके पास क्या है पड़ा, n1 है, और आपका जो हायर ऑर्बिट है पड़ा, ठीक है, n2, वो आपके पास क्या है पड़ा, इनफिनाइट है पड़ा। ये आपके पास n1 जो है वो आपके पास क्या था, आपका लोअर ऑर्बिट फर्स्ट है पड़ा, n2 जो आपका हायर ऑर्बिट है वो आपके पास क्या है, इनफिनाइट है। तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो आप देखेंगे आपके पास वेव नंबर, और ये आपके पास क्या हो गया 1.09678 मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ गया 10⁻⁷। उसके बाद देखें आपके पास n1 जो है वो आपके पास वही 1 है, लोअर ऑर्बिट है, और आपके पास हायर ऑर्बिट जो है वो अब आपके पास क्या इन्फिनिटी है, तो आपके पास जो है ये आ गया। तो अब आप देखें ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास 1.09678 मल्टीप्लाई जो है वो आपके पास 10⁻⁷, या आपके पास 1/1, और ये आपके पास इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो आपके पास जो है यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो आपके पास लिमिटिंग लाइन का जो वेव नंबर आ रहा है वो आपके पास ये वाला रहेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास यही आंसर रहेगा। तो इस केस के अंदर जो है वो आपके पास इसका वेव नंबर ये वाला आ जाता है। तो ये आपके पास लिमिटिंग लाइन के लिए जो है वो आपके पास ये आ रहा है, ये आपके पास 109 इशारिया जो है वो आपके पास यहाँ पे इशारिया नहीं होगा, तो ये आपके पास 109 इशारिया जो है वो आपके पास 678 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जो है वो आपके पास 5 बन जाएगा। अगर आप 7 रखेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर 5 कर दें तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है इसका क्या आ जाएगा, वेव नंबर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है डिफरेंट इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को आप क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि आपके पास जहाँ पे जिस ऑर्बिट के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन होगा आप उसको लोअर ऑर्बिट के अंदर लेके आएंगे, तो आप उसके पास उसका जो वेव नंबर आएगा वो भी आपके पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये आप इस तरीके से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें आपके पास जो है ये जो लाइमन सीरीज है पड़ी, ये हमने देखा था कि ये हमारे पास कहाँ पे फॉल करती है, यूवी रीजन के अंदर, यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर जो है ये आपके पास आ रही होती है। तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम आपके पास है उसके अंदर जो यूवी रीजन है पड़ा, वहाँ पे आपके पास ये जो लाइमन सीरीज है ये आपके पास वहाँ पे आती है। अब देखिए लाइमन सीरीज के अंदर जी आपके पास क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो हाईली एनर्जेटिक आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि आपके पास यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे देखें एनर्जी गैप आपके पास n1 जो है वो आपके पास n2, यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पास एनर्जी गैप। आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपके पास एनर्जी गैप जो है वो आपके पास क्या होता जाएगा, कम से कम होता जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ रिलेशंस जो हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं कि आप देखें आपका ये जो एनर्जी है इसका जो रिलेशन आपके पास वेव नंबर के साथ है। आप देखें अगर आपका वेव नंबर ज़्यादा आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि एनर्जी भी आपके पास क्या है पड़ी, ज़्यादा है पड़ी। तो आपके पास यहाँ पे जो इस केस के अंदर देखें लिमिटिंग लाइंस के अंदर, तो आपके पास जो है अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट के अंदर आ रहा है तो आप इसकी एनर्जी देखें आपके पास एनर्जी गैप क्या है, ज़्यादा है। फिर इसी तरीके से n2 से नीचे की तरफ आता जाएगा तो एनर्जी गैप जो है वो आपके पास क्या होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपने एक ये वाला रिलेशन याद रखना है कि हमारे पास जो वेव नंबर है वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि एनर्जी भी हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन इसी का अगर आप देखें कि एनर्जी को अगर आप वेव लेंथ के अकॉर्डिंग देखें, तो अगर आपके पास जो है वो एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो फिर आपके पास वेव लेंथ जो है वो आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब अगर आप लिमिटिंग लाइन ये जो आपके पास जो आ रही है ये लाइमन सीरीज आ रही है, इस लाइमन सीरीज के अंदर देखें तो आपके पास इनकी वेव लेंथ जो है ये क्यों किस रीजन के अंदर फॉल करती है, ये आपके पास यूवी रीजन के अंदर। तो यूवी रीजन जो आपके पास था उसकी अगर आप वेव लेंथ देखें तो वो आपके पास क्या थी, 10 नैनोमीटर से लेके आपके पास क्या होता है 400 नैनोमीटर तक होता है। तो आपके पास यहाँ पे इनकी वेव लेंथ जो है वो आपके पास क्या है पड़ी, स्मॉल है पड़ी। अब जब आपके पास वेव लेंथ इनकी क्या है पड़ी, आपके पास स्मॉल है, तो एनर्जी आपके पास इनकी क्या है पड़ी, ज़्यादा है। जैसे अगर आप देखें आपका जो है वेव लेंथ रीजन अगर आपके पास आ रहा है, जैसे आप इंफ्रारेड का देख लें तो आपके पास वो क्या था 800 से आपके पास कहाँ पे था 10⁻⁵ नैनोमीटर तक। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या है पड़ी, वेव लेंथ ज़्यादा है। तो जब आपके पास वेव लेंथ ज़्यादा होगी तो फिर एनर्जी आपके पास क्या होगी, कम होगी। तो आप जब उन केसेस के अंदर जाएंगे आपके पास पफेंट सीरीज या ब्रैकेट सीरीज के अंदर, तो वहाँ पे आपके पास जो वेव लेंथ होगी वो उनकी ज़्यादा होगी, लेकिन एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपने ये वाली जो हमने जब सीरीज को देखा था तो आपने देखा था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते गए थे तो आपके पास ऑर्बिट्स का जो गैप है पड़ा वो क्या होता गया था, कम से कम होता गया था। एनर्जी गैप आपका क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये रिलेशंस जो हैं ये आपने इसके अंदर जो है वो याद रखने कि आपके पास वेव नंबर जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली रिलेशन है, वेव लेंथ जो है वो हमारे पास एनर्जी की क्या है पड़ा,
आपके पास इन्वर्स रिलेशन है।